दोस्तों, अप्रैल महीना शुरू हो गया है और अप्रैल महीने से जो कई सारे बदलाव लागू होने वाले थे वे भी लागू हो गए हैं। सरकार ने भी इसे लागू करने के आदेश दे दिए हैं। अप्रैल महीने में राजस्थान में 10 से ज्यादा बदलाव होने वाले थे, जिसमें कई सारे बदलाव की अपडेट आ गई है। साथ ही कई सारी घोषणा भी लागू होने वाली थी, वो भी हो गई है। अप्रैल महीने से आपको ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। इस महीने में कौन कौन से बदलाव हो गए उसके बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि राजस्थान में बदल गया स्कूलों का टाइम। ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार एक पारी के स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे, जबकि 2 पारी के स्कूलों का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। इसमें प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। 2 पारी में सरकारी स्कूल चलाने के लिए हर साल उच्चाधिकारियों से स्वीकृति लेनी होगी। सभी स्कूलों के लिए लागू होगी ये व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों, एलपीजी गैस की कीमत में हुई कटौती। तेल और गैस कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करते हुए उसमें कमी की है। कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। तेल गैस कंपनियों की ओर से जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए सस्ता हुआ है। नई कीमत के बाद अब राजस्थान में कॉमर्शियल सिलेंडर 1818 की जगह 1786 रुपए में मिलेगा। इससे पहले कंपनियों ने 1 मार्च को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 26 रुपए जबकि फरवरी 13 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया था। इसके अलावा दोस्तों, अस्पताल के समय में हुआ बदलाव। 1 अप्रैल से राजस्थान के कई जिले के अस्पताल में आउटडोर नए समय के अनुसार खुलेगा। अब आउटडोर को समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगा, जबकि सरकारी छुट्टी के दिन 2 घंटे ही अस्पताल खुलेगा। समय में 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तन किया गया है। इसके चलते बदले गए समय के अनुसार ही अप्रैल माह में अस्पताल खुलेगा। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा आउटडोर में मरीजों को देखने का समय प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं अस्पताल समय के बाद दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक कैजुअल्टी में मरीजों को देखने की व्यवस्था यथावत रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में सड़क पर सफर महंगा। नई दरें लागू। राजस्थान में नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से सड़क पर सफर महंगा हो गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बड़ा झटका लगा है। अनुबंध शर्तों के मुताबिक टोल दरों में 10 से 30 रुपए तक वृद्धि की गई है। टोल टैक्स की नई दरें लागू हो गई है। जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर के साथ ही अन्य टोल प्लाजा पर भी गाड़ी से जाना महंगा हो जाएगा। इसमें जयपुर सीकर, मनोहरपुर दौसा, जयपुर दिल्ली, सालासर से नागौर, राजगढ़ से हरियाणा सीमा, जयपुर रिंग रोड सहित 30 से अधिक टोल प्लाजा पर रेट बढ़ गई है। वहीं प्रदेश के 50 से ज्यादा टोल प्लाजा पर 1 जुलाई और 1 सितंबर से टोल की दर बढ़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों, अप्रैल से मनरेगा में मिलेगी ज्यादा मजदूरी। राजस्थान में मनरेगा मजदूरी बढ़ाई गई। 1 अप्रैल से अब राजस्थान में मनरेगा मजदूरों को करीब 11 रुपए अधिक मजदूरी मिलेगी, जो लागू हो गई है। प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को अब बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार बढ़ी हुई दरें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तय की गई हैं। मनरेगा श्रमिकों की नई मजदूरी 1 अप्रैल से मिलेगी। केंद्र सरकार ने मजदूरी की दरों में 3% से 10% की बढ़ोतरी की है। राजस्थान में मौजूदा वक्त में मनरेगा श्रमिकों को 255 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। नए सत्र से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 11 रुपए का इजाफा किया गया है। अब 1 अप्रैल से राजस्थान के मनरेगा श्रमिकों को 266 रुपए मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च 2023 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। वर्ष 2023-24 में मजदूरी की दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी राजस्थान में की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2023-24 में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपए हो गई। वर्ष 2022-23 में 231 रुपए मनरेगा मजदूरी थी। इसके अलावा दोस्तों, अप्रैल से सरकार मानदेय में करेगी 10% की बढ़ोतरी। सरकारी रसोड़ा मिड डे मील संचालित करने वाली कुक कम हेल्पर को अगले वित्तीय वर्ष से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार ने 10% राशि बढ़ाई है, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगी। राज्य सरकार ने 10% राशि बढ़ाई है, जो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगी। ऐसे में अब कुक कम हेल्पर को प्रति माह 2143 रुपए का भुगतान होगा। इसके अलावा दोस्तों, 1 अप्रैल से मिलेंगे EDLI RC। लाइसेंस बनाने वाले और वाहन खरीदने वाले लोगों को अब 1 अप्रैल से स्मार्ट RC और लाइसेंस के लिए 200 रुपए नहीं देने होंगे। इनकी जगह अब लोगों को IDLI RC मिलेगी।
आवेदक चाहे तो आई मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेगा। इसके लिए आरटीओ और डीटीओ ऑफिस में ई मित्र कियोस्क लगाए गए हैं और यह शुरू भी हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, आधार अपडेट करने की डेट बढ़ी। केंद्र ने फ्री में आधार अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 14 मार्च को समाप्त हो रही थी। इससे पहले यह समय सीमा 14 दिसंबर 2023 थी। अब आप भी 14 जून 2024 तक फ्री में आधार कार्ड में अपडेट करा सकते हैं। बता दें, यह अपडेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 साल से अधिक समय पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया था और इस पर कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ईपीएफओ का नया नियम लागू हुआ। अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से 1 अप्रैल से नया नियम लागू किए जाने के बारे में बताया गया था, जो आज से लागू हो गया है। इस नए नियम के तहत ईपीएफ अकाउंट होल्डर जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा, उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अब नौकरी बदलने के बाद आपको अपना पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पैन आधार लिंक करने पर देना होगा जुर्माना। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की गई थी। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो अब आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों, एनपीएस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस शुरू। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत पीएफआरडीए ने आज यानी 1 अप्रैल से सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए तक एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू किया है। इसका मतलब है कि एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना किसी को भी एनपीएस अकाउंट में लॉग इन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, यस बैंक के लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स। यस बैंक ने भी नए वित्त वर्ष से अपने डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स की पॉलिसीज में बदलाव किए हैं। बैंक के अनुसार सभी कस्टमर्स को अगले क्वार्टर में लाउंज एक्सेस पाने के लिए उस चालू क्वार्टर में मिनिमम 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, 1 अप्रैल से बढ़ गए 800 जरूरी दवाओं के दाम। दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी सहित आवश्यक दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से मामूली बढ़ोतरी देखी गई। थोक मूल्य सूचकांक में सालाना बदलाव के अनुरूप सरकार आवश्यक दवाओं की नेशनल लिस्ट के तहत दवाओं की कीमतों में मामूली वृद्धि करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों, अप्रैल से जे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदना हो जाएगा इतना महंगा। आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो अब इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगा हो गया है। अप्रैल महीने से सरकार की नई स्कीम के लागू होते ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। अप्रैल महीने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान है तो अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि सरकार की छूट अप्रैल महीने से नहीं मिलेगी, जिससे नया इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगा हो जाएगा। अभी तक अपडेट नहीं आई, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की उम्मीद है। तो दोस्तों, यही थी अप्रैल महीने में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। इसके बारे में जानकारी आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।